जहां दिल्ली में चुनाव से पहले आयुक्त सतर्क हो गए हैं। दरअसल एक्स पर शेयर कर संदिग्ध मामले की जानकारी साझा की। पुलिस ने एक वाहन में संदिग्ध सूट ले जाने की सूचना दी है। वाहन को इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। एक्स पर शेयर करके संदिग्ध मामले की जानकारी साझा की। दरअसल दिल्ली में चुनाव से पहले चुनाव आयोग सतर्क हो गया है। वाहन को इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई। दरअसल चुनाव आयुक्त सतर्क हुए हैं और इस दौरान वाहन को इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दरअसल एक संदिग्ध वाहन की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है। रिया, चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान एक वाहन को काबू किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन की सूचना दी और इसको अब इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्या है ये पूरा मामला? देखिए प्रगति, क्योंकि राजधानी दिल्ली का चुनाव अब एकदम ही अपने अंतिम पड़ाव पर है और जैसे कि सभी को जानकारी है कि अब चुनाव आयुक्त के तहत में जो आचार संहिता है वो लग चुकी है, जिसके बाद से जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरीके से थम चुके हैं। और ऐसे में चुनाव आयुक्त हो या फिर जो पुलिस प्रशासन हो, सभी की नजरें एक लगातार सख्ती से बनी हुई है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि देर रात ये जानकारी जो दिल्ली का जिला चुनाव आयुक्त है उनकी तरफ से जो ट्विटर हैंडल है उस पर शेयर की गई है, जिसमें कि ये जानकारी दी गई है कि एक जो वाहन है उसमें संदिग्ध जो सूट है उसकी प्राप्ति हुई है। और ये जानकारी मिलते ही जो एफएसटी की टीम है वो वहां पर पहुंचती है और वाहन को जब्त किया जाता है। साथ ही साथ में वाहन में जो रखा संदिग्ध सूट है उसको भी जब्त किया जाता है। हालांकि जब्त होने के बाद जो वाहन है उसको ये जो जगह बताई गई है उसमें लिखा गया है कि इंद्रपुरी का जो पुलिस स्टेशन है, यानी कि जो थाना है वहां पर ले जाया गया है। और साथ ही साथ इस मामले में आरपी अधिनियम और इसके अलावा जो बीएनएस है, इसके जो प्रासंगिक प्रावधान हैं उनके माध्यम से जो एक्ट हैं उन पर इसमें शिकायत जो है उसे दर्ज किया गया है। और एक खास बात और है, क्योंकि चुनाव आयुक्त इस वक्त काफी सख्ती से इस तरीके के जो मामले हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं, उनकी अलग अलग जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। तो ऐसे में इस मामले के बाद एक जो सलाह है या फिर आप कहिए कि जो दिल्ली की जनता है उनसे अपील भी की गई है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि नागरिक सिविजिल ऐप, यानी कि एक ऐप है सिविजिल ऐप, जिसका उपयोग करके अगर किसी भी प्रकार के इस तरीके की गाड़ियां हो या फिर कोई संदिग्ध इस तरह का जो मामला है, अगर वो कोई भी व्यक्ति देखता है या फिर उसको समझ आता है तो उसकी जानकारी को वो इस ऐप के माध्यम से भी दे सकता है। क्योंकि देखिए आचार संहिता लगने के बाद जो ये एक्ट है, जिनमें कि आरपी और इसके अलावा अधिनियम और बीएनएस, इनके माध्यम से जो प्रावधान है, जब भी जिले में चुनाव होते हैं तो उनको लेकर ये तय किया जाता है कि आचार संहिता के बाद चाहे कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी प्रत्याशी हो, उसके माध्यम से किसी भी तरीके का जो प्रचार प्रसार है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि उनसे जुड़े जो चुनाव चिन्ह हो या फिर जिस तरह से पैम्पलेट
पैम्फलेट होते हैं, विज्ञापन जी। के अलग अलग माध्यम होते हैं, उनको भी कहीं पर भी बाहर नजर नहीं आना चाहिए, जी। या फिर इस तरह के जो बिल्कुल सामान रिया, है कल दिल्ली में अगर वो विधानसभा पकड़े चुनाव जाते है, हैं वोट तो डाले उस पर जाएंगे कार्रवाई 70 होती है। विधानसभा सीटों के लिए, जिसको लेकर के चुनाव आयोग लगातार सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी कड़ी में चुनाव आयुक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।